संध्या पंडे, संजीव डोंगरे, कांदा पंडे, ईश्वर महादेव कांदा पंडे, विजय गणेश परब कांदा पंडे, अनिल गुलावणेकर खालगर, सचिन दावे, संदीप टोडगे सांगली. तिथं खुर्ची द्या ना तुम्ही खुर्चीवर बसा. खुर्ची घ्या, सुटसुटीत बसा. शिवाजी वडकर कांदा पंडे, संदीप बोल बंगालीकडे बसा, बाजूला खुर्चीवर बसा. आरामात बसा, आरामात बसा. साहेब या. नहीं नमस्ते. तो स्पेशल आशीर्वाद भी देना है आपको. ओळख सांगा. बाळू घोड कांदा पंडे, आदित्य मेमाने खांदाबाद, मोतीराम नायका कांदा पंडे, प्रसाद शिरोडकर कांदा पंडे, बाळा कांबळे सांगली सध्या खांदाबाद, हरीश सावले कांदा पंडे, शिवाजी दामले, कांदा कॉलनी पनवेल का एक पार्ट है. दिस इज कॉलनी सरोजा अलगर वैसे ही. गौरी साहब, ये गौरी साहब ने कुर्सी दे दी. ये गौरी साहब है हमारे साहब के सलाहकार, भरत साहब के सलाहकार है. छोटे भाई है, 44 ईयर्स की दोस्ती है. अरे वाह, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ. डबल चौका. डबल चौक, गाड़ी में 4 चौक, हम लोग डबल चौक है. डबल चौका बड़ी बात है. इतने लंबे समय तक जुड़ा होना, बस होना, कोई खड़ा नहीं है. सगळ्या गोष्टी वगैरे होणार. आज से कुठे बसा. हमारे श्री श्री के इस मंच पर आना हुआ. श्री श्री जो है वो शीर्ष व्यक्ति हैं, उनकी भावना भी इतनी बड़ी है कि सबकी समस्या को समाधान करने की ये भावना है. ये भावना बहुत बड़ी शक्ति है कि जो लोगों को समाधि देता है, समाधान देता है, वो शक्तिशाली. जो लोगों की समस्या का कारण बनता है, प्रॉब्लम करता है, वो कमजोर होते हैं. एक कमजोर है, एक शक्तिशाली. तो हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में हम क्या है. जो गुस्सा करता है, गाली बोलता है, तनाव खड़ा करता है, झगड़ा करता है, दूसरे पर आरोप करता है, ये कौन व्यक्ति है? ये कमजोर व्यक्ति. उसका पतन होता है. और जो व्यक्ति समझदार होता है, दूसरों की संभावना विचारों को भी समझता है, दूसरों को आदर देना जानता है, जैसे हमारे शिरीष जी दूसरों को समाधान और समाधि देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि छोटे से छोटा व्यक्ति आए, बड़े से बड़ा व्यक्ति आए, उनको हम समाधान दें. तो जो ये समाधि और समाधान देता है उसको क्या कहते हैं? उसको ताकतवर लगता है, उसको जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं. और उसके हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहता है. उसी का उत्थान होता है. एक व्यक्ति का एक पतन का मार्ग है, एक उत्थान का मार्ग है, एक डाउनग्रेड का मार्ग है, एक अपग्रेड का मार्ग है. तो हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा वर्तन ऐसा होना चाहिए कि हम सबके उत्थान का कारण बने, किसी के पतन का कारण न बने. जो पतन करता है उसका पतन होता है, जो उत्थान करता है उसका उत्थान होता है. तो हमें ये प्रयास करना है कि हम सबके उत्थान का कारण बने. तो उत्थान के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपके चेहरे पर मुस्कान हो, हंसते हुए आना है. जो हंसता है वो कभी फंसता नहीं है, जो फंसता है वो कभी हंसता नहीं. तो आप लाइफ में हंसना चाहते हो या फंसना चाहते हो? आपके चेहरे पर क्या होनी चाहिए? आपके चेहरे पर कल्पना कीजिए कि आपका अभी फोटो लिया जाए. तो कोई फोटो लेता है तो आप क्या करते हैं? चेहरे पर एक स्माइल. तो फोटो के अंदर एक फोटो होता है कैंडिड फोटो. कैंडिड फोटो मतलब जैसे आप हो वैसा ही ले लीजिए. आपको एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलता, नेचुरल ले रहते. तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि आपका फोटो कभी भी लिया जाए
वो सदाबहार खुशियों की बहार आपके चेहरों पर। तो कोशिश करने की आपका कैंडिड फोटो भी एक स्माइली वाला, यस और नो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप में से कितने लोग जो अपने परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपने एरिया में खुशहाली चाहते हैं, अपने समाज में खुशहाली चाहते हैं, अपने ग्राहक और अपने दुकानदार, अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति के अंदर यदि आप खुशहाली चाहते हैं तो एक प्रयोग हम आपको देना चाहते हैं। एक प्रयोग, आप अपने घर का दरवाजा न खोलें, कोई खटखट करे, कोई घंटी बजाए, कोई बेल बजाए, कोई मोबाइल से रिंग करे, भले वो आपकी पत्नी हो, भले आपकी संतान हो, भले आपके आने वाले मेहमान हो, भले उनके बड़े आप पर एहसान हो, पर आपको अपना दरवाजा खोलना नहीं है जब तक उनके चेहरों पर मुस्कान हो। मुस्कान नहीं तो अंदर प्रस्थान नहीं। नो स्माइल नो एंट्री। तो ये कोशिश करनी है कि स्माइल कार्ड एंट्री हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं। तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, एक स्माइल कार्ड एंट्री। क्या होना चाहिए? स्माइल कार्ड। कितने लोग कोशिश करेंगे, ये संकल्पना करेंगे, ये कोशिश करेंगे? तो हम आपको ये देना चाहते हैं, ये एक है कि आपको और आपके माध्यम से आप सब तक वो आ सकेगा। तो सभी तक आप पहुँचा सकते हैं, सभी को आप आगे ये जो आप देख रहे हैं, जो गणेश साहब के हाथ में भी है, ये है स्माइल कार्ड एंट्री। सभी के हाथ में ऐसे रहे, सबके हाथ में आ चुका है। कुर्सी और लग रहे, हर सत्यनेशु पकड़ा ये। तो ये हम प्रयास करें कि हमारे घर के दरवाजे पर ऐसा कुछ लगा हो और जब भी कोई भी एंट्री करे उसके चेहरे पर एकदम मुस्कान आ जाए, एक खुशहाली आ जाए। क्या ये प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता है? जो कर सकता है वो अपने हाथ पर ऐसे रखेगा और अपने चेहरे पर स्माइल लाएगा। जो कर सकते हैं वो अपने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाएंगे, एक चेहरे पर स्माइल लाएंगे और एक मुस्कान के साथ फील करेंगे। अब एक मुस्कान जब एक दूसरे को देखेंगे और स्माइल को शेयर करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को एक दूसरे को देखेंगे, स्माइल के साथ एक दूसरे को देखिए, अपनी आंखों में, एक दूसरे की आंखों में देखिए, एक मुस्कान के साथ आसपास वालों को, एक स्माइल के साथ, एक असली स्माइल, एक अंदर की स्माइल, एक पावरफुल स्माइल के साथ। जैसे ही आप एक दूसरे को स्माइल के साथ देख रहे हो, आपके अंदर खुशी बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही। नहीं, आपकी खुशी को चुरा लेगा ऐसा हो सकता है? नहीं। खुशी बांटने तब बढ़ती है कि घटती है? पैसा बांटते हैं तो एक का जाता है, एक के पास आता है, और जब खुशियां बांटते हैं तो वो चारों तरफ आती है। दो लोग जो हंस रहे हैं वो तो खेल रहे हैं, उन्हें जो दो लोग देख रहे हैं वो भी खुश है। जितने लोग उसको देखने वाले हैं वो सबके अंदर एक खुशी की फीलिंग आएगी। तो ये साथ में एक साथ दोहराएंगे। आपका जो परिवार है ये स्ट्रेस है कि स्ट्रेंथ है? स्ट्रेस है कि स्ट्रेंथ है? तो एक साथ दोहराएंगे, परिवार स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। एक साथ दोहराएंगे, परिवार स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। परिवार स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। परिवार स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। परिवार जो एक हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये गरज परिवार है, ये एक शिव सैनिकों का परिवार, ये एक समाज का उत्थान करने वाला एक परिवार जो आपस में जुड़ा हुआ, जिनका तार दिल का तार जुड़ा हुआ। एक है 2 घंटे के लिए मिलते हैं, 2 दिनों के लिए मिलते हैं, और एक दिलों से मिलते हैं। जब दिल से जुड़ा हो जाता है तो वो जुड़ाव जो है वो पावरफुल जुड़ा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपका जो ये पूरा ग्रुप है, स्ट्रेस है कि स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ है। तो क्या बोले, हम स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। हम स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। हम स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ। एक साथ, हम स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। हम स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। हम स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। तो इसके साथ यहाँ अपने पास आपके जहाँ पे भी स्थान है आप आराम से इसको रख सकते हैं अपने पास। जब भी आप अपने घर पे जाते हैं, घर या दुकान जहाँ आपको ठीक लगेगा,
तो वहाँ पर इसे आप सामने लगा सकते हो और कोशिश करनी है कि हो सकता है कि व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर, रास्ते में ट्रैफिक को लेकर, टाइम से लेट होने को लेकर कोई बात का स्ट्रेस हमारे पर आ जाए, पर अपने घर में वो स्ट्रेस रूपी कचरे को ले जाना घर में जाते हुए स्ट्रेस को वहीं छोड़कर स्माइल की स्ट्रेंथ लेकर घर में एंट्री करनी। और घर में कोई बात हो जाए, पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर कोई तनाव या कोई बनाव हो जाए, फिर भी घर से जब निकलते हैं तब घर से निकलते टाइम क्या होना चाहिए? चेहरे पर उत्थान करना है, प्रस्थान करना है मुस्कान के साथ, अनंतर आना है मुस्कान के साथ। सुबह उठते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपना मोबाइल चेक करते हैं, पर आपसे प्रयास करना है मोबाइल से पहले चेहरे पर स्माइल हो, उठना है स्माइल के साथ। और आपको सोना है, धंधा कुछ भी हुआ, ऊपर नीचे हुआ, छोटा मोटा काम रुका है, रहा है, फिर भी रात को सोना है स्माइल। तो जैसे ही आप स्माइल करेंगे, आपको क्या लगता है? दो दुकानें लगी हैं, एक दुकान में गोल्ड बिक रहा है, दूसरे गोल्ड में भी वही बिक रहा है। तुम्ही थोडा एक खुर्चीला एक मिनिट राकेश बसायचं प्लीज जरा शेअर प्रमुखाला बसायचं, बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी ॲडजस्ट करा सगळं। काका तुम्ही बसा, तिथे बसा, काका तुम्ही बसा। गायकवाड खुर्ची घे, इनके समधी भी गुजरेंगे अभी, कल 10 दिन हो जाएंगे, इसके लिए थोड़ा हाँ दे संदीप दे आप ज्याला नाही भेटलं त्यांना प्रत्येकाला वाटा। भंडारी घ्या जरा। तो आज गरज जी के वहाँ आना हुआ है और एक मैं देख रहा हूँ एक अलग ही वातावरण कि सबका कितना दिल से जुड़ा हो। कोई कलम बोली से आ रहा है, कोई पनवेल से आ रहा है, खांडा कॉलोनी से आ रहा है, कोई कामोठे से आ रहा है, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे गांवों से। पूरे रायगढ़ जिले में कितने कितने कार्यकर्ता कार्य करते हैं। तो एक कार्यकर्ता होता है, एक विघ्न हरता होता है। जो कार्यकर्ता कार्य करता है और एक विघ्न हरता होता है जो कार्यकर्ता के विघ्न को भी दूर कर देता है। तो हमें क्या बनना चाहिए, कार्यकर्ता या विघ्न हरता? तो विघ्न हरता कार्यकर्ता, तो सब कार्यकर्ता है और ये हमारे विघ्न हरता है। सही है, ये प्रयास करते हैं। और आज आप देख रहे हैं, पर एक कार्यकर्ता ऐसा भी होता है जो विघ्न करता होता है। एक विघ्न करता, एक विघ्न हरता। मेरे एक व्यक्ति है, वो काम तो करता है तो दूसरों को धक्का मुक्की करता है। वो काम मेहनत बहुत करता है, मदद भी करता है, पर कभी कभी मुश्किल भी खड़ी कर देता है, गुस्सा कर देता है, गाली बोल देता है, झगड़ा कर देता है। ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं होता? यस और नो? होता है हमेशा। हमेशा तो नहीं होता पर हमें ये देखना है कि कार्यकर्ता बने और विघ्न करता नहीं, बल्कि हम विघ्न हरता बने। और विघ्न हरता कौन है? जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल है, जिसकी वाणी हमेशा स्वीट है, जिसकी वाणी पर स्माइल है, आंखों पर चेहरे पर स्माइल है और वाणी पर स्वीट है, वो सबको कनेक्ट कर देता है। जिससे करते हैं मीट, जिससे करते हैं ग्रीट, उससे कहते हैं हम स्वीट। और जब कहते हैं स्वीट और चेहरे पर होती है स्माइल, तब होता है वो शाइन, एवर शाइन, एवर ग्लो करता है, एवर ग्रो करता है। एक छोटी सी घटना से अपनी बात को एंड करते हैं। एक छोटी सी घटना बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपकी जीवन से जुड़ी, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप में से किसी से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप बहुत समझदार लोग, आप बहुत जानकार लोग, तो बहुत ही जिम्मेदार लोग।
एक बार की बात, दो चींटियों में दोस्ती हो गई। दो चींटी एंट जो होती है, वो चलते चलते दोनों की दोस्ती हुई, तो दोनों ने अपनी अपनी बात की। एक ने बोला कि मैं तो खार में रहती हूँ। क्या रहती हूँ? खार में रहती। खार घर नहीं, खार में रहती हूँ। खार मतलब सॉल्ट फैक्ट्री में रहती हूँ। घर में सब नमक नमक है, खाने को मीठा मीठा चाहिए, पर ये खारा खारा है, सब मेरा जीवन ही खारा खारा है। उधर में दूसरी बोलती मैं तो स्वीट फैक्ट्री में रहती, शुगर फैक्ट्री में रहती हूँ। मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि मुझे शुगर मिलती है, जीवन एकदम मधुर मधुर, कुछ भी खारा नहीं, सब मीठा मीठा। तो उसने बोला कि तुम्हारा जीवन खारा है तो तुम मेरे वहाँ पे आओ, मैं तुम्हें दावत दूँ, तुम्हें पार्टी दूँ, और हमारी पार्टी में जुड़ो, तुम्हें पार्टी मिले, तुम्हें पार्टी देंगे, तुम्हें मीठा मीठा खिलाएंगे, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। वो बहुत बहुत खुश हो गई। तो ये बात है, चलो हम भी चलते। अब वो स्वीट स्वीट वाली चींटी सबको आमंत्रण करती है, सॉल्ट वाली चींटी एंट्री करती है। एंट्री गेट में शुगर के क्रिस्टल रखे थे, शुगर को चखाया, अरे बहुत आनंद आनंद आना चाहिए। और वो क्या बोलती है? शुगर खाती है और कहती क्या है? ये तो खारा है। क्या कहती है? ये तो। अब वह दूसरी, जैसे एंट्री करते करते मूल फैक्ट्री के यूनिट में पहुंचते हैं, फिर वो उसके लिए शुगर क्रिस्टल दावत पे रखी जाती है, फिर उसे चखाया जाता है। बोले ये देखो ये कैसा है, अब कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, खारा लगेगा? अब भी खारा लगेगा, एकदम सही जवाब, उसे खारा लगा। तीसरी बार उस चींटी ने जहां पर प्रोडक्शन हो रहा था वहां से टेस्टिंग किया, पहले टेस्ट किया और लगा ये तो बेस्ट है, एकदम स्वीट है, एकदम गुड है। अब वह उसे खिलाता है और खिलाते हुए कहता है कि अब ये देखो ये कैसा है, अब कैसा लगेगा, मीठा या खारा? अब तीसरी बार अब ये खुद चख के फिर देती है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, एकदम परफेक्ट चीज है, कैसा लगेगा? एकदम सही जवाब। आपका नाम क्या है? हाँ, संजीव जी ने एकदम सही जवाब दिया कि अब भी खाना लग रहा है। तो उस मेहमान नवाजी करने वाले शुगर फैक्ट्री वाली चींटी ने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट किया और 10 मिनट बाद फिर उसे चखाया गया। अब कैसा लगेगा? अब उसे एकदम मीठा लगता है, मधुर लगता है, उसका पूरा सोच बदल चुका है, अनुभव बदल चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ उस डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया? उसको 3 बार चखाया, वो शुगर को सॉल्ट लग रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसे शुगर मीठी लग रही है। कारण क्या? डॉक्टर ने 10 मिनट में क्या किया? कोई बता सकता है? कोई अंदाजा लगा सकता है? मीठी बातें की होगी, मीठी बातें की, मीठी मीठी बात की, मीठा मीठा काम। और कोई आप बता सकते हैं? और कोई? सोच में जो मिठास होता है वो मिठास में बदल दिया। हाँ, सोच को बदल दिया। और मीठी बातें उन्होंने हंसकर की, मीठी बातें हंसकर कही, सोच को बदल दिया। और बंधुओं, उस डॉक्टर ने जबरदस्त ट्रीटमेंट किया और उसने क्या किया? उसने उसका मुंह खोला और देखा क्या है अंदर, मुंह को क्लीनिंग किया, उसके मुंह के अंदर वो सॉल्ट की बड़ी डली लेके आए थे। उसने कहा कि तुम ये सॉल्ट की डली क्यों लेके आई हो? बोले मैं घर से निकली नई जगह जा रही हूँ, पता नहीं वो मेहमानी बराबर हो ना हो, खाना टाइम से मिले ना मिले, तो मेरे घर पे जो था वो मैं रख के आई। कोई सुपारी लगता है, कोई पान चबाता है, कोई पान पराग खाता है, कोई धने की दाल लेके चलता है। उसने बोला मेरे घर पे सॉल्ट थी, मैंने तो सॉल्ट रख के चली। और इस कारण से वो चीनी खाती है पर स्वाद हमेशा सॉल्ट का आता है। तो फॉल्ट किसका था? सॉल्ट का था, सॉल्ट रखने का था, पर अब उसका अनुभव बदल चुका है, अब सॉल्ट निकल चुका है। अब वो स्वीट खाती बोलती अरे एकदम यमी है,
अलग ही मन और आनंद है इसका, ये पूरा स्वाद बदल चुका है। बंधुओं, खुशी भी कुछ ऐसी ही है, जब तक खिन्नता हटेगी नहीं, प्रसन्नता बढ़ेगी नहीं। वास्तव में बंधुओं, उस असली भीतर के आनंद को पाना है तो हमें अपने खार को छोड़ना है। हो सकता है किसी से कभी मनमुटाव हुआ था, कहीं तनाव हुआ था, कहीं झगड़ा हुआ था, कहीं कुछ क्लैश हुआ था, कहीं कोई राग द्वेष हुआ था, कहीं कुछ खार जीवन में जुड़ गया था। जब तक हम उस खार को छोड़ेंगे नहीं, मधुरता से हम उसे जोड़ेंगे नहीं। वास्तव में असली खुशी चाहिए तो हमें उस खार का त्याग करना है जो दूसरों के प्रति हमारे मन में कभी कभी आ जाता है। कोई मन मुटाव को लेकर, पुराने कोई बनाव और तनाव को लेकर उस खार को हमें छोड़ना है। तो बंधुओं, मैं आज आपसे चाहता हूँ, हमें नोट नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, बस आपकी खोट चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आज के इस दिन आप विसर्जन करें, अपने उस स्ट्रेस का विसर्जन करें, उस खार का विसर्जन कर दें, अंदर की उस बिटरनेस को छोड़ दें। तो क्या आप वो उत्तम क्षमा का प्रयोग कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, उन व्यापारियों के प्रति जिन्होंने आपको कभी धोखा दिया, जिन्होंने काम चोखा नहीं किया, जिन्होंने मिलावट की, जिन्होंने आपकी खिलावट की, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपके नाक में दम कर दिया, जिन्होंने आप पर टैक्स वसूली की, जिन्होंने भी आपके साथ बदसलूकी की, जिन्होंने भी आपके विश्वास को तोड़ा था, उनके प्रति भी क्या आप उत्तम क्षमा का प्रयोग आज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ी चीज है ये, पर अगर आप वास्तव में कर सकते हैं तो आंख खोलेंगे। अब धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे, अपनी मुट्ठी को भी बंद करेंगे, आंखें बंद और मुट्ठी बंद। मोबाइल का तुमचा मोबाइल काढला, आंख बंद रखते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे। बोलिए 2 मिनट का एक छोटा सा प्रयोग हम करने जा रहे हैं। जरा सबका भी करो। एक बार थोड़ी देर के लिए आंख को मंत्रता से बंद करेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, हाथों को बंद करेंगे और धीरे धीरे खोलते हुए फील करें कि आप सारी बिटरनेस को छोड़ रहे हैं, सारे स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे मुट्ठी बंद कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जैसे जैसे मुट्ठी खोल रहे हैं, सारे बंधन को खोल रहे हैं। जैसे जैसे हाथ बंद कर रहे हैं, क्षमा के संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे मुट्ठी वापस खोल रहे हैं, सारे उस स्ट्रेस को खोल रहे हैं। फील कीजिए आपकी पत्नी के प्रति जो छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी, उसे भी आप क्षमा करें। मुट्ठी खुली हुई, आप क्षमा का प्रयोग कर रहे हैं। अपने बच्चों के प्रति जिन्होंने कभी आपकी बात को टाला हो, आपके सामने बोला हो, उन्हें भी आप दिल खोल के आज माफ कर। उन कार्यकर्ताओं को जो कभी विघ्न करता आपके लिए बने, उन्हें भी आप क्षमा कर दें। उन लोगों को जिन्होंने आप पर हॉर्न बजाया, आपको बिना मतलब का डिस्टर्ब किया, आप पर गाली का प्रयोग किया, आपकी अवमानना की, आपका असम्मान किया, आप पर विश्वास जताया है, उन्हें भी आज आप खुले दिल से क्षमा करें। फील कीजिए अपने अंदर क्षमा की शक्ति को, क्योंकि क्षमा ताकतवर कर सकता है, गुस्सा कमजोर करता है। तो ये गुस्सा और नफरत है, ये कमजोरी की निशानी है। ये क्षमा और मुस्कान ये ताकतवर की निशानी है। आप सब ताकतवर हैं, शिव सैनिक हैं, शिवाजी की बहादुरी को जानते हैं। अपने अंदर भी उस पावर को फील करें, क्षमा का प्रयोग करें और आज आप एक उत्तम क्षमा का प्रयोग करें। फील करें उस क्षमा की ज्योति को अपने अंदर। आज आप क्षमा कर रहे हैं जिन्होंने कभी आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको कभी परेशान किया था, जिन्होंने कभी विश्वासघात किया था। आज खुले दिल से, खुले मन से, खुली सोच से आप अपने अंदर के स्ट्रेस को खोल रहे हैं और पूरी तरह छोड़ रहे हैं।
आई रिलीज द स्ट्रेस। साथ में दोहराएंगे, आई रिलीज द स्ट्रेस, 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 आई रिलीव माई सेल्फ, I relieve myself, I relieve myself, I relieve myself। अब है I believe myself, I believe myself, I believe myself, I believe myself। इसके साथ अब साथ में दोहराएंगे दोनों हाथों को जोड़ते हुए, we are peaceful, powerful, purposeful। 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 अब दोनों हाथों को आंखों के पास ले जाएंगे, एक मुस्कान के साथ, with a cheerful smile, open your bright eyes। अपनी आंखों को खोलते हुए मन में शांति का एक सुंदर सुकून का अनुभव। कितने लोगों ने अपने अंदर सुकून का अनुभव किया? अरे वाह! मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्रयोग जो हमने कुछ चंद लम्हों के लिए किया, क्या आपको लगता है ये आज के लिए उपयोगी था? कितने लोगों को लगता है ये उपयोगी है? ये प्रयोग हमेशा के लिए उपयोगी है। हमेशा के लिए उपयोगी हो सकता है। जो हमारे गरज जी के छोटे भाई और खास सलाहकार, तो इस भावना को प्रयोग में ले और हम प्रयास और प्रयत्न करें कि प्रतिदिन हम यह प्रयोग करेंगे। तो आज एक संकल्पना करेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने परिवार और अपने समाज की खुशहाली और उत्थान के लिए हम प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ घर में प्रवेश करेंगे, घर से प्रस्थान करेंगे, सुबह उठेंगे, तो रात को सोएंगे, खाएंगे, मिलेंगे, तब हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी। दूसरी बात, हम गाली अपशब्द का प्रयोग यथासंभव नहीं करेंगे। तीसरी बात कि हम प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व क्षमा का प्रयोग करेंगे, उत्तम क्षमा का प्रयोग करेंगे। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सब की शक्ति है, वो है नशा मुक्ति। हम संकल्प करते हैं हम तंबाकू, ड्रिंक्स, ड्रग्स, स्मोकिंग का यथासंभव त्याग करेंगे, संकल्प का प्रयोग करेंगे। ओम अरहम। तो आज जो हमने 4 बातें आपसे की, पहली बात है स्माइल एवरी वाइल, दूसरा है नो बिटर वर्ड ओनली बेटर वर्ड, और तीसरी बात हमने जो की वो क्या थी कि हम क्षमा का, फॉरगिवनेस का प्रयोग करेंगे, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण, हम नशा मुक्त रहेंगे। वास्तव में कितने बंधु हैं जो हमेशा हमेशा के लिए बोतल का त्याग कर सकते हैं, बाटली को हाथ में लेने का त्याग। तो अब हम श्री जी गरज को सुनेंगे, जिनके निवास स्थान पर आज संतों का आगमन हुआ। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए जैन मुनि से यह संवाद और मुलाकात शायद कई लोगों के लिए पहली बार होगी। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार एक जैन मुनि को इतने नजदीक से मिल रहे हैं? कितने लोग? वेरी गुड। तो अब हम श्री जी के मधुर शब्दों को सुनेंगे। आज जिनके स्थान पर संतों का आगमन हुआ, तो उनके सुंदर अनुभव को, उनके सुंदर सुविचार को हम सब सुनेंगे।
तुम्हाला 2 शब्द बोलायचं आहे. बसूनच बोला. काय सर्वांनी ऐका जरा शांततेत. आपल्याकडे आज जैन मुली अभिजित जी सकाळी कालच खारघरमध्ये आलेले आज आपल्याकडे त्यांचा सकाळी कार्यक्रम होता आणि कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बरेचसे जवळ 200-250 लोक येऊन गेले इथे. सगळे कार्यक्रम त्यांनी प्रत्येक व्यसनमुक्तीवर माणसाच्या चेहऱ्यावर हावभाव कसा असावा, माणूस जगामध्ये कसं वागावं हे प्रत्येक कल्पना मुनींजीने सगळ्यांना तिथे सकाळी दिली. मलाही आता त्याने सांगितलं आणि हे एक आपलं भाग्य आहे की आपल्याकडं ते आले. याच्या अगोदर माझे वडील होते तेव्हा आपले मुनींजी इथे माझ्याकडे आले होते माझे वडिलांच्या बरोबर. आता ही दुसरी वेळ आहे की तुम्ही तुमचे पाय आमच्या हो मारा. तर हे आमचं भाग्य, हे तुमचं आमचं सर्वांचं भाग्य आहे आणि असंच आपल्याला त्यांच्या मार्गदर्शन पुढे चालायचं आहे आणि चालायला पाहिजे. आणि आपल्याकडनं त्यांना एक संक्रांतीच्या निमित्ताने तिळगुळ घ्या आणि गोडगोड बोला. म्हणजे आयुष्यावर आपण सगळ्यांनी गोडगोडच बोलावं. ही सदिच्छा आपल्याला भेट दिलेली आहे आणि आपण त्या गोडगोडच बोलून आपला पुढचा प्रवास सुरू करू. अभी एक मंगल आशीर्वाद दे दो गरज सबको और फिर इनका 2 शब्द आप बोलिए. नहीं. जो इन्होंने बोला उसको, हाँ ठीक है. अध्यक्ष तो शिरीष जी के सुंदर शब्दों को आज हम सब ने सुना. इस मकर संक्रांति जो एक सूर्य अब मकर राशि में उत्तरायण के इस पावन पर्व पर जहाँ पर तिल गुड़ और लाइफ बने वेरी गुड, तो लाइफ को भी हम वेरी गुड बनाएं. तिल गुड़ अंदर जाए और लाइफ भी वेरी गुड बन जाए. तो ये एक सुंदर अवसर पर एक सुंदर संयोजना आपके श्री कृष्ण विला में हुई और मैं देख रहा हूँ सबके चेहरों पर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग ही पॉजिटिविटी है. और मुझे लगता है ये निरंतर हम सब के साथ जुड़ी रहे, बनी रहे और हम बढ़ते रहें. और विशेषकर हमारे श्री जी गरज के प्रति हम मंगल भावना करते हैं कि जो ये अपना उत्थान कर रहे हैं, अपने परिवार और अपने समाज के लिए जो अभियान कर रहे हैं, इसमें भी इनको पूर्ण सफलता मिले और ये शिरीष जी शीर्ष तक पहुँचे, निरंतर आगे बढ़ते रहें. जनता के माध्यम से, प्रजा के माध्यम से, जिसकी प्रजा भली होती है और जो प्रजा का भला करता है वो उत्तम राजा होता है, वो उत्तम कार्यकर्ता होता है, वह विघ्नहर्ता होता है. तो ऐसे व्यक्ति जब शीर्ष पदों को प्राप्त करते हैं तब पूरे समाज को एक कल्याण का संदेश मिलता है. तो उनके प्रति हम एक आध्यात्मिक विशेष भावनात्मक मंगल भावना शुभ कामना करते हैं. हो मारा. एक मंगल मांगलिक सुनाते हैं, मंगल पाठ सुनाते हैं. हाथ जोड़ो सर. सब अपने स्थान पर एक बार खड़े भी हो सकते हैं. बैठे भाई चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि. विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुरो नाम सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे
चिंत्या का। बहुत अच्छा, आप आराम से। छत्रपति